अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का टाइम है और मैंने अपने खेतों को पानी लगाया हुआ है। दोस्तों ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने सोचा अपने भाइयों से कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए जिससे उनको भी फ़ायदा और मुझे भी सुकून मिले। दोस्तों पूरी कायनात को चलाने वाली वाहिद एक ही ज़ात है और हर कोई उस ज़ात से आशना है। माने ना माने ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, किसी का कोई कसूर नहीं। और वो वाहिद यकता खुदा अल्लाह ताला है और हमारा भी यकीन है कि उसके सिवा कोई इस कायनात को चलाने वाला नहीं है। दोस्तों आजकल फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे एक ही बात जो है वो वायरल है, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। वो ये कि इंडिया के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, तो उस पे इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इतने खर्च किए जा रहे हैं, ये वो। दोस्तों देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इसलिए दौलत और शोहरत के हिसाब से बराबर नहीं बनाया क्योंकि ये लोग आपस में फसाद करते, लड़ाइयाँ करते, झगड़े करते। मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मेरी क्या ज़िंदगी है, क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना। ये मेरे अपने नसीब जो खुदा ने लिख दिया है वो ही होना है। आप जहाँ बैठे हैं पता नहीं आपके क्या नसीब, क्या आप लेकर आए दुनिया में और क्या लेकर जाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा कि ऐ मौला, ऐ इमाम, एक इंसान, एक शख्स कितनी जो है वो आज़ादी का मालिक है, कितनी उसके पास आज़ादी है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी कह सकते हैं, अली अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि आप अपनी एक टांग उठाओ। तो उस शख्स ने अपनी एक टांग उठाई। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी टांग भी उठाओ। तो उस शख्स ने दूसरी टांग उठाने की कोशिश की तो ना उठा सका। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस तुम इतनी ही आज़ादी के मालिक हो और इतना ही हुक्म तुम अपनी ज़िंदगी पर लागू कर सकते हो। शायद कि मेरी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों देखें, आपके वालिद साहब किसी गांव में पैदा हुए, किसी शहर में पैदा हुए, तो आप उनके घर में पैदा हुए। मुमकिन था कि आप इंग्लैंड में पैदा हो सकते थे, मुमकिन था कि आप पाकिस्तान में पैदा हो सकते, लेकिन चूँकि मेरी जो फॉलोअर्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं वो पाकिस्तान से ही होंगे ऑफ कोर्स, या इंडिया से, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज है इसीलिए। तो आप किसी और भी एरिया में पैदा हो सकते थे, लेकिन क्या वजह है कि आप किसी गरीब घराने में पैदा हुए हैं, या फिर क्या वजह है कि आप किसी अमीर घराने में पैदा हुए हैं। ये बात सोचने की है। अल्लाह ताला ने सबको जो है ना वो इस तकवा के सिवा जो है ना वो कोई किसी को किसी पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। ये दुनियावी ज़िंदगी है, 50-60 साल है, इसमें कोई शक नहीं कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। पैसे के बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है, मुश्किल होता है। हसरतें होती हैं इंसान की, ख्वाहिशें होती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान फिर भी कोशिश करता रहता है, हालांकि वो जानता भी है कि मैं इस तक नहीं पहुंच सकूँगा। दोस्तों अपनी ज़िंदगी को अगर हम जितना ज़्यादा सिंपल करेंगे उतनी आसान हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, ये याद रखना। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि हम सबको लाइफ के प्रिंसिपल आते हैं, रूल्स आते हैं, लॉ आते हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए तो अच्छी गुजरेगी। लेकिन मजबूरी ये है कि मुआशरे को देखकर हम अपना आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है अपने आप को खो देते हैं। और बस मजबूरी भी होती है कोई इंसान को हालात ऐसा बना देते हैं। चोर कभी भी चोर नहीं होता, पदेशी चोर कभी भी चोर नहीं होता है। ना तो कोई बंदा पदेशी चोर होता है, वो मजबूर होता है, हालात की वजह से वो मजबूर हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तो मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना वो सब अल्लाह ताला ने बनाई है, और कोई थोड़ा बहुत हम सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने बना दिया है कि इस बंदे ने इधर रहना है, वो ये सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत और जहन्नुम फिर क्यों बनाता। तो ये भी कोई शक नहीं, लेकिन वो अमाल हैं,
वो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो पैसे या आपकी शोहरत पे डिपेंड नहीं करती है जन्नत जहन्नुम, वो आपके अमाल पे डिपेंड करती है। इसलिए उम्मीद है कि मैंने कोई ना कोई आपको बात जो है ना वो वाज़ह कर दी होगी। तो दूसरी बात ये माजरत, मैं इस टाइम रात का वक्त है, मैं आपको कोई व्लॉग वगैरह तो नहीं दिखा सका, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अपने फेस के साथ आपसे गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।